नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। लेफ्टिनेंट गवर्नर की 16वीं कौमी यौम राय दहिंदगान की तकरीबात में शिरकत। जमहूरियत की ताकत शहरियों की बाखबर और फ़ाल शिरकत में मुज़मिर। हर वोट कौम की तकदीर को तश्कील देने की ताकत रखता है। जम्मू कश्मीर में जमहूरी अमल को मजबूत बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन और अफसरान की कोशिशें काबिल सताइश। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। इम्तिहानात को सियासी रंग देने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर चीज़ को मजहब या इलाके से नहीं देखा जाना चाहिए। कुछ फैसले मेरिट की बुनियाद पर होते हैं। धोखाधड़ी के शवाहिद मौजूद है तो तहकीकात की जाएगी। जो कश्मीर हुकूमत ने कभी भी रियासत के किसी हिस्से की अलहदगी की हिमायत नहीं की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। अच्छा उनके पास नहीं है क्योंकि शुरुआत तो उन्होंने ही की। अब मैं उनके किन किन MLA का नाम लूँ जिन्होंने ये शोशा चलाया। अब अच्छा अगर तरुण चुग ने कहा है कि ये उनका मौक़िफ़ नहीं है। हम तो पहले से ही जम्मू कश्मीर को अलहदा होते हुए नहीं देखना चाहते थे। लद्दाख को अलग इन्होंने किया, लद्दाख का बेड़ा गर्क इन्होंने किया। हम तो कहते हैं लद्दाख को वापस जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ दो। ये तो कभी अलग होना ही नहीं चाहिए था। हम जम्मू को भी अलग करने के हक़ में नहीं थे। ये तो बीजेपी और कश्मीर में एक आध आपने देखा होगा, बीजेपी के जो दोस्त हैं वही ये शोशा चला रहे थे, हम नहीं। जब मेडिकल कॉलेज की सीटों में इसका ऑपोजिट होता है तो फिर आप लोग बड़े खुश होते हो। अब एक इम्तिहान है, मेरिट है, अब उसके बाद नतीजे आ जाते हैं। एक टीम में किसी का पलटा भारी होता है तो क्रिकेट टीम में किसी और का। एक इम्तिहान में कोई आता है तो दूसरे इम्तिहान में कोई और। हर चीज़ को मजहब और इलाके के लिहाज से नहीं देखा जाना चाहिए। कुछ चीज़ों में आप मेरिट पे ही कर लीजिए, जिनका मेरिट बनता है वो है। अच्छा ये आप मुझे कहिए कि फ्रॉड हुआ है, वो उसमें मैं तहकीकात करने के लिए तैयार हूँ। आप अगर मुझे कहिए कि किसी ने इम्तिहान में फ्रॉड का इस्तेमाल किया, चीटिंग की, धोखा दिया, उसमें मैं तहकीकात करूँगा। लेकिन अगर कोई मेहनत करके इम्तिहान पास कर गया, उसमें आप एतराज़ कैसे कर सकते? वोटर होना सिर्फ एक आईनी इस्तेहकाक नहीं बल्कि अहम फ़र्ज। जमहूरी अमल में हिस्सा लेना वोटर के लिए सबसे बड़ा एजाज़। जमहूरी नज़रियात से वाबस्तगी हमें आने वाले वक्तों के लिए तहरीक देगी। जब ख़ानदान और समाज की ताकत इकट्ठी हो जाए तो बड़े चैलेंजेस पर भी काबू पाया जा सकता है। मन की बात में वज़ीर आज़म ने अनंतनाग के गाँव की मंशियात के खिलाफ जंग को किया उजागर। शेख गुड़ की मिसाल ये जाहिर करती है कि किसी तरह निचली सतह की कोशिशें बामानी समाजी तब्दीली ला सकती है। नरेंद्र मोदी। यौम जमहूरिया की तकरीबात। फलकता ज़मीन सिक्योरिटी के इंतज़ामात। पूरे जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी। सरहदों पर भी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द 3 टायरों वाली हिफाजती इक़दामात। सूंघने वाले कुत्ते और ड्रोन की खिदमत भी हासिल। भारी बर्फबारी से 2 दिन की बंदिश के बाद श्रीनगर जम्मू शहरा जज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल। मुख्तलिफ मकामात पर दरमांदा गाड़ियाँ मंजिलों की जानिब रवाना। खराब मौसमी सूरत हाल के बायस श्रीनगर जम्मू शहरा की बंदिश और परवाज़ों की मनसूखी। मुसाफिरों की आसाइश के लिए कटरा और श्रीनगर के दरमियान 27 और 28 जनवरी को खुसूसी ट्रेन चलेगी। सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद पोस्ट करने का इल्ज़ाम। पुंछ में पुलिस ने शहरी को हिरासत में लिया। सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना तरीक़ा से इस्तेमाल के लिए अवामी एडवाइजरी जारी। यौम जमहूरिया से कबल मुल्क दुश्मन अनासर की दरअंदाजी को रोकने के लिए इक़दामात। हिंद नेपाल सरहद पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मशकूक लोगों से भी पूछताछ। और आखिर में यह खबर कि कश्मीर के कई मैदानी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी। उधर वादी कश्मीर में एक बार फिर ताकतवर मगरबी हवाओं का सिलसिला सरगर्म हो चुका है।
جس کے نتیجے میں 26 جنوری کی رات سے 27 جنوری کی شام تک بھاری برفباری اور تیز ہواؤں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جمعرات کی صبح سے ہی وادی کے مختلف حصوں میں موسم کی شدت میں بتدریج اضافہ محسوس کیا گیا اور محکمہ موسمیات کے مطابق ایک اچھا خاصا برفانی سلسلہ وادی پر اثر انداز ہونے والا ہے، جس کی زیادہ شدت 27 جنوری کو متوقع ہے۔ ماہر موسمیات کے مطابق اس سسٹم کے دوران میدانی علاقوں میں بھی برف گرنے کا امکان ہے، جبکہ بالائی علاقوں میں درمیانی درجے سے بھاری برف باری کے علاوہ کئی گرج چمک اور تیز آندھی چلنے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ 26 اور 27 جنوری کو وادی کے بیشتر علاقوں میں معتدل سے بھاری برف باری اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ خاص طور پر 26 کی رات سے 27 کی شام تک موسم میں بڑی تبدیلی متوقع ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔